बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8 गर्ल्स एंड बॉयज़। आज का हमारा टॉपिक है सर सैयद अहमद ख़ान और दो कौमी नज़रिया। रीडिंग कर लेते हैं ज़रा। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। अपनी अमली ज़िंदगी की इब्तदाई दौर में सर सैयद मुत्तहिदा हिंदुस्तानी कौमियत पर यकीन रखते थे। उनका ख्याल था कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक कौम हैं जो बाहम इत्तेहाद कायम करके अपने हकूक़ की बेहतर हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन बाद में पेश आने वाले हालात व वाक़यात की रोशनी में सर सैयद को न सिर्फ इस सोच पर नज़रसानी करनी पड़ी बल्कि मुत्तहिदा हिंदुस्तानी कौमियत के तसव्वुर को भी तर्क करना पड़ा। सर सैयद अहमद ख़ान वो पहले सियासी रहनुमा थे जिन्होंने ये तसव्वुर पेश किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं जिनके दरमियान वाज़ेह इख्तिलाफ़ात की वजह से ज़्यादा अरसे तक साथ रहना मुमकिन नहीं होगा। उनके ख़यालात में तब्दीली 1867 में उस वक्त आई जब बनारस के हिंदुओं ने उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की। हिंदू उर्दू की मुखालफत महज सिर्फ इस वजह से कर रहे थे कि ये ज़बान मुस्लिम दौरे हुकूमत में परवान चढ़ी और इसका अरबी फ़ारसी रस्मुल ख़त इनके लिए काबिल कबूल न था। किन के लिए? हिंदुओं के लिए। सर सैयद अहमद ख़ान और दो कौमी नज़रिया। पैदाइश सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। कब? 1817 में। मुत्तहिदा कौमियत अपनी अमली ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में सर सैयद मुत्तहिदा हिंदुस्तानी कौमियत पर यकीन रखते थे। उनका ख्याल था कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक कौम हैं जो बाहम इत्तेहाद कायम करके अपने हकूक़ की बेहतर हिफाजत कर सकते हैं। बच्चे, हकूक़ की हिफाजत कैसे बेहतर कर सकते हैं? आपको पता है कि अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान या बरसगीर पाक व हिंद पर कब्ज़ा कर लिया था और मुसलमान और हिंदू दोनों महकूम थे, किसके? अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। तो सर सैयद अहमद का ये ख्याल था कि मुसलमान और हिंदू एक ही कौम है। ठीक है, मुसलमानों का मज़हब अलग और हिंदुओं का मज़हब अलग है, लेकिन कौम तो एक ही है। तो ये दोनों मिल के आपस में क्या कर सकते हैं? अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, सर सैयद के ख़यालात में तब्दीली। सर सैयद की कौन से ख़यालात में तब्दीली? कि सर सैयद अहमद ख़ान मुत्तहिदा कौमियत पर यकीन रखते थे कि हिंदुस्तान में रहने वाले बसने वाले सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे वह हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान हैं। लेकिन सर सैयद के ख़्याल में जब ये तब्दीली आती है, कब? 1867 में, जब बनारस के हिंदुओं ने उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की कि उर्दू ज़बान की जगह हिंदी ज़बान को और देवनागरी रस्मुल ख़त के अदालतों में नफाज के लिए मुतालबा किया। हिंदू उर्दू ज़बान की मुखालफत महज इस वजह से कर रहे थे कि ये मुस्लिम दौरे हुकूमत में परवान चढ़ी और इसका रस्मुल ख़त अरबी और फ़ारसी से मिलता जुलता है, जो उनके लिए किनके लिए? हिंदुओं के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। अब यहाँ पे हम उर्दू, फ़ारसी, अरबी, देवनागरी रस्मुल ख़त को देखते हैं कि आपस में कितने मिलते जुलते हैं। जैसे खुशामदीद, खुशामदी, मरहबा, और ये इनका स्वागत है। किस कदर डिफरेंट है राइटिंग या लिखने का स्टाइल। तो हिंदू इसीलिए उर्दू ज़बान की मुखालफत कर रहे थे कि उर्दू का रस्मुल ख़त फ़ारसी और अरबी से मिलता जुलता था और ये जो दोनों ज़बानें हैं ये दोनों मिल के या इन्होंने उर्दू ज़बान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया। उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 के बाद सर सैयद अहमद ख़ान को न सिर्फ अपनी सोच पर नज़रसानी करनी पड़ी, दोबारा देखना पड़ा, सोचना पड़ा। जो सर सैयद अहमद ख़ान कह रहे थे कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारी हिंदुस्तानी हैं, एक ही कौम है, करनी पड़ी, बल्कि मुत्तहिदा हिंदुस्तानी कौमियत के तसव्वुर को भी तर्क करना पड़ा, छोड़ना पड़ा कि सर सैयद अहमद ख़ान वो पहले सियासी रहनुमा थे जिन्होंने ये तसव्वुर पेश किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं जिनके दरमियान वाज़ेह इख्तिलाफ की वजह से ज़्यादा अरसा तक साथ रहना
मुमकिन नहीं होगा। बच्चे ज़्यादा अरसे तक ऐसे साथ नहीं कि उन दोनों की अपनी अपनी रवायात हैं। मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ दो कौमी नज़रिए में कि मुसलमान जो है वो गाय का गोश्त खाते हैं और वो गाय की पूजा करते हैं। इसी तरह निकाह का या कफन दफन का जो है हर चीज़ वो अपने मुर्दों को जला देते हैं और हम अपने मुर्दे को दफन करते हैं। तो अब इन वाज़ेह इख्तिलाफात की वजह से हिंदू और मुसलमान एक सरजमीन पर नहीं रह सकते थे। अब ज़रा देखते हैं सर सैयद अहमद ख़ान, पहले वो क्या थे, मुत्तहिदा कौमियत के हामी थे। उर्दू हिंदी तनाज़ा उनके ख्यालात या सोच में तब्दीली आई। उन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश किया, मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। आज का ये काम है आपका कि जो बोर्ड वर्क मैंने आपको करवाया है वो आपने लिखना है और कोशिश करनी है कि MCQs भी बनाएं और अपना होमवर्क इसमें सेंड कर दीजिएगा। आपका होमवर्क चेक किया जाएगा इंशाल्लाह। बच्चों, सर सैयद अहमद खान के बारे में हम छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं। आजादी की जिद्दोजहद और तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाले बेशुमार अफराद हमारे हीरोज हैं। बहुत से लोगों ने पाकिस्तान बनाने की खातिर अनगिनत कुर्बानियां दी हैं। इन्हीं में सर फहरिस्त सर सैयद अहमद खान हैं। हिंदुस्तान पर बरतानवी साम्राज्य का तसल्लुत कायम हुआ तो मुसलमान अपनी 1000 साला हुक्मरानी के बाद गुलामी के चुंगल में फंस गए। इन हालात में मुस्लिम आबादी दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा बगावत और मुकाबले के लिए, जबकि दूसरा मुफाहमत और सुलह पसंदी चाहती थी। मुफाहमत और सुलह पसंदी की बुनियाद सर सैयद अहमद खान की तरफ से शुरू हुई। उनके इस कदम का इन्हिसार हकीकत पसंदी पे मबनी था। उनके ख्याल में मुसलमानों की हालत बगावत से नहीं तब्दील हो सकती, पहले कौम की सतह को मजबूत होना चाहिए। उर्दू में कौमी शायरी का तसव्वुर सर सैयद अहमद खान ही का फैजान है। उन्होंने कौम को नई, ताज़ा और तरक्की पसंद जिंदगी की तरफ माइल करने के लिए बेशुमार इक़दामात किए। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए कई तालीमी इदारे और मदरसे तामीर करवाए। सर सैयद अहमद खान जानते थे कि तालीम ही वो चीज है जिसकी बदौलत मुसलमान दीगर अक़वाम का मुकाबला कर सकते हैं। इसी दौर में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की जानिब से कई मसाइल का सामना किया, लेकिन डट कर खड़े रहे। मुख्तसरन ये कि सर सैयद अहमद खान ही वो अजीम रहनुमा थे जिन्होंने 18वीं सदी में मुसलमानों को ज़वाल के अंधेरों से निकालने के लिए एक भरपूर मिशन लॉन्च किया। सर सैयद अहमद खान अपनी जिंदगी में सियासी, तालीमी, अदबी, तहकीकी और मजहबी गर्ज हर किस्म के इल्मी और कौमी मामले पर मुसलमानों की गफलत की नींद से बेदार करने के लिए बेशुमार काविशें की, जिसकी बदौलत बर्रे-सगीर के मुसलमानों ने अपने आप को पहचानने के काबिल बनाया। यही वो अरसा था जब बर्रे-सगीर के मुसलमानों ने आजादी की सोच पर काम शुरू किया।